मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है और ये इस वर्ष 2024 में कब से प्रारंभ हो रहे हैं और इसका समापन कब से है और ये हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। और एक महत्वपूर्ण उपाय वो हमें अवश्य इस श्राद्ध पक्ष में जरूर करना चाहिए। जो श्राद्ध होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पितृ माने जो हमसे पहले जिन्होंने जन्म लिया है लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस दुनिया में अब नहीं हैं, तो उनकी उपस्थिति का कहीं ना कहीं होती है तो उसे हम याद करते हैं। और जो यमदेव होते हैं, यमदेव के गण होते हैं अयमा जो क्या होते हैं, वे श्राद्ध पक्ष में आपके पितरों को 16 दिन के लिए मुक्त करते हैं और ये उनसे कहते हैं आप जाके अपने प्रियजन जो इस धरती पे हैं उनसे मिल सकते हैं। अब की बार 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 तारीख से आपके प्रारंभ हो रहे हैं और 2 तारीख को समापन हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आप प्रारंभ होते हैं और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समापन होता है, क्योंकि ये पूरे 16 दिन के होते हैं और इन्हें हमें बढ़ चढ़कर हमें इन्हें मनाना चाहिए और अपने पितरों को याद करना चाहिए। और हमें ये कामना करनी चाहिए जो पितर हमारे जिस योनि में हो, जिस भी अवस्था में हो, उनके द्वारा हमें ये जीवन प्राप्त हुआ और ये जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई होती हैं। आप चाहे देख सकते हैं, क्योंकि आपके दादा बाबा ने जो आपको नाम दिया, जो आपको धर्म दिया, जो आपको कुल दिया, वो हमें उन्हीं के माध्यम से। और क्या होता है, वे उनका जो भी कुछ था आज हमारा है, जो उन्होंने अपने जीवन भर जो संचय किया, मकान बनाया, खेती बनाई, भूमि वस्तु, उसके हम अधिकारी होते। उसी प्रकार अब हमारा दायित्व होता है इस पितृपक्ष में हम उनको जो हमसे श्रद्धा भाव से उनके प्रति आदर सम्मान की भावना होती है वे उन्हें प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करें कि उन्होंने इस दुनिया में हमें लाया और उन्होंने ये पूरा संसार में सुख सुविधा से जीवन जीने के लिए हमें बनाया और सब कुछ देख के वे इस समय स्वर्गलोक पिता है। इसलिए हमें पितृपक्ष को बहुत श्रद्धा भाव से बनाना चाहिए। हम चाहे किसी भी जाति धर्म से संबंधित हों, हम चाहे जहां भी रहते हों, इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में और किसी भी देश से संबंध, लेकिन हमें इन अपने पितरों को इन 16 दिन में अवश्य याद करना चाहिए। और जिस दिन वे स्वर्ग लोक में गमन किया होता है उस तिथि को हमें उनका श्राद्ध बना, क्योंकि वे उस तिथि के दिन गए होते हैं। वो इसी तिथि के दिन आपसे आपके प्रति, आपका उनके प्रति क्या आदर, क्या सम्मान है, वो उसको देखने आते हैं कि हमारे पितृ जो हमारे प्रियजन हैं, जो इस दुनिया में है, वे हमें कितना आदर सम्मान देते हैं। और जब हम उन्हें आदर सम्मान देते हैं तो वे हमें जीवन में जीने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जीवन में जो दुख कष्ट आते हैं वो उनको हल लेते हैं और अपने साथ दुख कष्ट ले जाते हैं, हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमें अपने भाव से उनका आदर सम्मान करना चाहिए और हमें कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो उनको खराब लगे। जैसे हमें कोई भी मंगल कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। वे नाराज नहीं होते हैं, उनके एक मन में एक भावना आती है कि हम इस दुनिया में नहीं मंगल कार्य हो रहे हैं। इसलिए पक्ष में अगर हमारे माता पिता नहीं है तो हमें दाढ़ी बाल हमें नहीं कटवाने चाहिए। हमें कोई भी
सात्विक रहना चाहिए और हमें कोई भी नई वस्तु, नया कार्य और कोई भी मांगलिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें कोई भी किसी भी संबंध की अगर बात हो रही है, जैसे किसी के नए संबंध स्थापित हो रहे हैं या शादी विवाह की बात भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें भक्ति भाव और उन्हें श्रद्धा भाव से चले और हमें खास तौर से हमें पूर्णिमा से अमावस तक का पीपल के वृक्ष में अवश्य जल देना, इसमें क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास कराएगा। इस प्रकार हम अपने जीवन में पितरों को आदर सम्मान की भावना से अपने जीवन में सुखमय बना सकते हैं। और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको इससे संबंधित और भी चीजें बताऊंगा जिसको आप उन उपायों को करके अपने जीवन को और मंगलकारी बना सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके जीवन में कोई समस्या